पाकिस्तान की सालसी इस्लामाबाद में तारीखी लम्हात, मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात। अमरीकी वफ्द की नायब सदर JD Vance और ईरानी वफ्द की स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ की सरबराही में बातचीत। फरीक़ैन बातचीत कामयाब होने के लिए पुरएतमाद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलिसाना कोशिशों से पायदार अमन की उम्मीदें रोशन हैं। अमरीकी और ईरानी वफूद ने वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें की। JD Vance ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अमन के लिए काम करने पर इत्तेफाक किया। शहबाज शरीफ ने देरपा अमन के लिए फरीकैन के दरमियान सहूलतकारी जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। आज इस्लामाबाद की सरजमीन एक बार फिर तारीख के सुनहरे औराक में अपना नाम दर्ज करवा रही है। इस्लामाबाद टॉक सिर्फ मुज़ाकरात नहीं, इस्तेहकाम की वो बुनियाद रखने की कोशिश है जिससे देरपा अमन मुमकिन होगा। पाकिस्तान की मुसालिहत, कामयाब सिफारतकारी, हौलनाक जंग के दौरान अमन का रास्ता खोल दिया। इस्लामाबाद में तारीख साज लम्हात, मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात। अमरीकी वफ्द में नायब सदर JD Vance, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल। ईरानी वफ्द स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची पर मुश्तमिल। फरीक़ैन कामयाब बातचीत के लिए पुरएतमाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलिसाना कोशिशों से पायदार अमन की उम्मीद। वज़ीर आज़म से अमरीकी और ईरानी वफूद की अलग अलग मुलाकातें। अमरीकी नायब सदर का मिलकर अमन के लिए काम करने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की वफूद के तामीरी अंदाज में बातचीत के अज़्म की तारीफ। कहा मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की जानिब संगे मील साबित होंगे। देरपा अमन के लिए फरीक़ैन के दरमियान सहूलतकारी जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म से ईरानी वफ्द ने भी मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत का खैर मकदम। इलाकाई और आलमी अमन के इस्तेहकाम में सालिस का किरदार अदा करते रहने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा कि बामानी नताइज के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में आज एक अलग ही खुशबू बसी हुई है। ये सिर्फ सिफारती सरगर्मी नहीं बल्कि अमन की एक नई उम्मीद है। नूर खान एयरबेस पर जब ईरानी और अमरीकी वफूद उतरे तो यूं महसूस हुआ जैसे दुनिया के दो मुख्तलिफ किनारे पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर करीब हो गए हों। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरअमन मुल्क है जो दुनिया को जोड़ने का हुनर रखता है। बिल्कुल, मुस्कुराते चेहरे, पुरएतमाद अंदाज और गर्म जोश मुसाफे इस उम्मीद को मजीद मजबूत कर रहे हैं कि इख्तलाफात जंगों से नहीं बातचीत से हल होते हैं। एक तरफ ईरान की रिवायती मोहब्बत, दूसरी तरफ अमेरिका की संजीदगी, दरमियान में पाकिस्तान का खुलूस। ये मंजर इस बात का ऐलान कर रहा है कि पाकिस्तान वो पुल है जहां से गुजरकर दुनिया अमन की मंजिल तक पहुंच सकती है। पुरएतमाद कदम, मुस्कुराते चेहरे, गर्म जोश मुसाफे। ईरानी और अमरीकी वफूद नूर खान एयरबेस पर उतरे तो अमन की उम्मीदें जाग उठी। पहले ईरानी वफ्द पहुंचा। स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची तैयारे से उतरे। रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को फूल पेश किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गर्म जोश मुसाफहा किया। बॉडी लैंग्वेज ये पैगाम दे रही थी कि ये ताल्लुक रस्मी नहीं, बाहमी एतमाद और एहतराम से जुड़ा है। फिर आए सुपर पावर के नायब सदर JD Vance। चेहरा पुरएतमाद, नर्म मुस्कुराहट, गर्म जोश लहजा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जबरदस्त इस्तकबाल किया। मुस्कुराहटें बता रही थीं कि इस्लामाबाद और वाशिंगटन में कितनी कुर्बतें और एतमाद है। एक तरफ तेहरान की रिवायती अपनायत, दूसरी तरफ वाशिंगटन की गर्मजोशी और पाकिस्तान का दोनों वफूद से खुलूस इस बात का सबूत है कि इस्लामाबाद वो पुल है जिस पर चलकर इख्तलाफात को मकालमे में और कशीदगी को अमन में बदला जा सकता है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान आलमी उफक पर दमकता सितारा। दिहाइयों तक खरीफ रहने वाले ईरान और अमेरिका की आर्जी जंगबंदी करवाकर मुज़ाकरात की मेज पर ले आया। इस्लामाबाद टॉक्स के लिए दोनों ममालिक के वफूद बातचीत के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं। अमरीकी वक्त की सरबराही अमरीकी नायब सदर JD Vance कर रहे हैं। वो नायब सदर बनने से पहले सेनेटर रह चुके हैं। जंग मुखालिफ मौक़िफ़ की वजह से शोहरत रखते हैं। अमरीकी वक्त में शरीक दूसरी शख्सियत स्टीव विटकॉफ हैं जो अमरीकी सदर के खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ता हैं। ईरान पर हमलों से पहले भी स्टीव विटकॉफ जनीवा में होने वाली मुज़ाकराती टीम का हिस्सा रहे हैं। अमरीकी टीम में मौजूद तीसरे रुकन जेरेड कुशनर है जो मशरिक़ वस्ता के मामलात पर कई बरसों से मुतहरिक हैं। वो अब्राहम माहिदे में पेश थे। बात करें ईरानी वक्त की जिसकी क़यादत ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ कर रहे हैं। उन्हें जंग और सियासत दोनों मैदानों का वसी तजुर्बा है।
बाक़िर कालिबाफ सियासत में आने से पहले पासदाना ने इनकलाब के एरोस्पेस फोर्स के चीफ, फिर पुलिस चीफ और तेहरान के मेयर भी रह चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी ईरानी वफ़द में शामिल हैं। जंग से पहले अब्बास इराक़ची स्टीव विटकॉफ के साथ मुज़ाकराती अमल का हिस्सा रहे हैं। इराक़ची ने 2015 की जौहरी माहिदे में भी अहम किरदार अदा किया था। पाकिस्तान मेज़बान, अमेरिका और ईरान मेहमान। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमेरिका और ईरान के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में जारी हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में इस वक्त क्या माहौल है, ये हमें बताएंगी सुमेरा खान। सुमेरा बताइए। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तानी मीडिया से ज़्यादा बड़ी तादाद में आलमी मीडिया के नुमाइंदे हैं और उन सब का यही कहना है कि जिस तरीके से ये तमाम नेगोशिएशन सीज़ फायर से लेकर नेगोशिएशंस तक तमाम मामलात खैर बड़ी खुशअस्लूबी से निभाए गए। उम्मीद है कि नतीजा जो है वो भी अच्छा ही निकलेगा दोनों फरीकैन के हक़ में। और अमेरिका और ईरान दोनों इस वक्त अपने तमाम तर इख्तिलाफ़ात को या अभी अब से 2 दिन पहले की जो सूरत हाल थी इसको भुला कर इकट्ठे एक मेज़ पर बैठे हैं और उम्मीद यही है कि उस मेज़ से जब उठेंगे तो एक अच्छी खबर ही होगी। आपको ये भी बताते चलें कि बहुत कॉर्डियल माहौल में तमाम तर जो डायलॉग है वो चल रहा है। विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये बताना बहुत ज़रूरी है कि खुशगवार माहौल में तमाम तर डिस्कशंस हो रही हैं, डायलॉग हो रहे हैं और पाकिस्तान की जानिब से उम्मीद की जा रही है कि नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार इस हवाले से मीडिया को आगाह करेंगे। हमने पहले भी जिक्र किया था, आप अक़ब में देख सकते हैं ये पोडियम भी मौजूद है। ये इसीलिए बनाया गया था कि कोई इनपुट ऐसी आती है पाकिस्तान की तरफ से या फरीकैन की तरफ से तो वो भी बात कर सकें और अगर कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड इसका इख्तिताम होता है तो यहाँ आकर उसके नताइज का ऐलान किया जाए। तो अब तक बहुत अच्छा है सब कुछ, यहाँ पर माहौल भी और वो माहौल भी जो मुज़ाकरात वाले कमरे में है और होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान को उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत अच्छे नताइज लेके इस टेबल से दोनों फरीकैन को उठने देगा। उम्मीद भी है, दुआ भी है, मज़ीद आपको अपडेट रखेंगे। तो सुमेरा हमें अपडेट कर रही थी। सुमेरा, आपका बेहद शुक्रिया। अमेरिकी सदर ने एटमी प्रोग्राम का खात्मा डील का अहम तरीन नुक्ता करार दे दिया है। कहा, जंग और अब मुज़ाकरात का एक ही मकसद है कि ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोका जाए। सदर ट्रंप का कहना था कि मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन टीम इस्लामाबाद भिजवाई, बातचीत कामयाब होती है या नहीं 24 घंटे में पता चल जाएगा। बिल्कुल, रजीम चेंज हमारा मकसद नहीं था लेकिन ऐसा भी हो गया। किसी बैकअप प्लान की जरूरत नहीं। आब में हुर्मुज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। दुनिया की 2 बड़ी मईशतों से ज्यादा तेल हमारे पास है। खाली ऑयल टैंकर्स बड़ी तादाद में अमेरिका की जानिब रवा दवा हैं। ट्रंप मीडिया पर भी बरस पड़े। बोले, जाली खबरें देने वालों की अपनी साख बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। ट्रस्ट इन ट्रंप। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर की मुस्कुराते हुए तस्वीर भी शेयर कर दी। तो ये वो तमाम तर सिचुएशन जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। एक खबर ये भी है कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि पाकिस्तान में ईरानी वफ्द मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात कर रहा है, बहादुरी के साथ बातचीत करेंगे। एक्स पैगाम में सदर पेज़ेश्कियान का कहना था कि हुकूमत अवाम के साथ मजबूती से खड़ी है। कौम के लिए हमारी खिदमत एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकेगी। बिल्कुल, मुल्की मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद अपने मुज़ाकराती वफ्द की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हमारा वफ्द पूरी बहादुरी के साथ मुज़ाकरात करेगा। और आगे आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा है कि मुस्तकिल सीज़ फायर इंतहाई कठिन मरहला है। अमेरिका और ईरान बातचीत से मामलात हल करने पर रजामंद है। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि पाकिस्तान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। खलीज में भी जंग की नहीं अमन की बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने एतमाद के साथ फरीकैन को जंगबंदी पर आमादा किया। अमेरिका और ईरान की क़यादत का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। फरीकैन ने मेरी तजवीज़ कबूल करके आर्जी जंगबंदी की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। कहा, आसिम मुनीर ने जंग बंद कराने के लिए तारीख साज किरदार अदा किया। तारीख उनकी खिदमात सुनहरे अल्फाज में हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म ने अपील की है कि कौम मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआएं करें। तो दुआ भी हो रही है और कोशिश की जा रही है कि ये मुज़ाकरात रंग लेकर आए। अब आपको बताते हैं कि ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ईरानी वफ़द की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। कहा, मुज़ाकराती टीम अपनी जिम्मेदारी को पूरे इख्तियार के साथ आगे बढ़ाए। जिस तरह जंग में अपनी फौज के साथ खड़े थे, आज अपनी मुज़ाकराती टीम के पीछे खड़े हैं।
पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के मुअत्तरिफ हैं। सोशल मीडिया बयान में कहा कि ये जंग हमारी कौम और तहजीब के खिलाफ खुला जुर्म है। इस जंग ने खित्ते और दुनिया के अमन को भी खतरे में डाल दिया है। तो ये भी आपको बताते चले कि सऊदी अरब से भी राबते किए जा रहे हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने टेलीफोनिक राबता किया है। जंगबंदी मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर उन्होंने तबादला ख्याल किया है। दोनों रहनुमाओं ने आबना हुर्मुज़ की बहाली से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना था कि ईरान अमरीका जंगबंदी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। खित्ते में देरपा अमन सलामती के लिए अमन मुआहिदा बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद बिन सलमान और इमैनुअल मैक्रोन ने राबतों का सिलसिला जारी रखने पर भी इत्तफाक किया है।